कन्फ्यूशियस जीवनी। इतिहासकार सजेमा चिएन के मतानुसार कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनका जातीय नाम कुंग था। कुंग फुलसे का लातीनी स्वरूप ही कन्फ्यूशियस है, जिसका अर्थ होता है दार्शनिक कुंग। वर्तमान शातुंग कहलाने वाले प्राचीन लू प्रदेश का वह निवासी था और उसका पिता शू लियांग ही त्सायु जिले का सेनापति था। कन्फ्यूशियस का जन्म अपने पिता की वृद्धावस्था में हुआ था, जो उसके जन्म के 3 वर्ष के उपरांत ही स्वर्गवासी हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में फंस गया, जिससे उसका बाल्यकाल बड़ी ही आर्थिक विपन्नता में व्यतीत हुआ। परंतु उसने अपनी इस निर्धनता को ही आगे चलकर अपनी विद्वता तथा विभिन्न कलाओं में दक्षता का कारण बनाया। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तभी से उसने अपने साथियों के साथ जो खेल खेलता, उसमें धार्मिक संस्कारों तथा विभिन्न कलाओं के प्रति उसकी अभिरुचि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। 53 वर्ष की उम्र में लू राज्य में एक शहर के वो शासनकर्ता और बाद में मंत्री पद पर भी नियुक्त हो गए। मंत्री होने के नाते उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वो सदाचार पर अधिक बल देते थे। वो लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। वो बड़ों एवं पूर्वजों का आदर सम्मान करने के लिए कहते थे। वो कहते थे कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करो जैसा तुम अपने साथ स्वयं नहीं करना चाहते हो। कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। उनकी मृत्यु 480 ईस्वी पूर्व हुई थी। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में की स्थिरता आई थी। कन्फ्यूशियस का दर्शन शास्त्र आज भी चीनी शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस सदैव सदाचार और दर्शन की बातें करते थे। वो देवताओं और ईश्वर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। वह धार्मिक प्रणाली कभी चीनी साम्राज्य का राजधर्म हुआ करती थी। इस मत के अनुसार शासक का धर्म आज्ञा देना और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। इसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है और पुत्र, पत्नी एवं छोटे भाई का कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। विद्यालय की स्थापना। 22 वर्ष की अवस्था में कन्फ्यूशियस ने एक विद्यालय की स्थापना की। इसमें ऐसे युवक और प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते थे जो सदाचार एवं राज्य संचालन के सिद्धांतों में पारंगत होना चाहते थे। अपने शिष्यों से वह यथेष्ट आर्थिक सहायता लिया करते थे, परंतु कम से कम शुल्क दे सकने वाले विद्यार्थी को भी यह अस्वीकार नहीं करता था। किंतु साथ ही ऐसे शिक्षार्थियों को भी वह अपने शिक्षा केंद्र में नहीं रखता था जिनमें शिक्षा और ज्ञान के प्रति अभिरुचि तथा बौद्धिक क्षमता नहीं होती थी। कन्फ्यूशियस की रचनाएं। कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। उसका मत था कि यह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका सृष्टा नहीं। यह पुरातत्व का उपासक था, क्योंकि उसका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों के लिए नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं, न केवल व्यक्ति के लिए वर्ण संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन महात्माओं के शब्दों एवं कार्यशैलियों में प्राप्त हो सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कोई ऐसा लेख नहीं छोड़ा जिसमें उसके द्वारा प्रतिपादित नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण हो, किंतु उसके पौत्र तजे सजे द्वारा लिखित औसत का सिद्धांत और उसके शिष्य त्सांग सिन द्वारा लिखित महान शिक्षा नामक पुस्तकों में तत्व संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बसंत और पतझड़ नामक एक ग्रंथ, जिसे लू का व्रत भी कहते हैं, कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ बताया
जाता है। वह समूची कृति प्राप्त है और यद्यपि बहुत छोटी है तथापि चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिए आदर्श मानी जाती है। शिष्य मंडली। कन्फ्यूशियस के शिष्यों की संख्या सब मिलाकर प्राय 3000 तक पहुंच गई थी, किंतु उनमें से 24 के लगभग ही उच्च कोटि के प्रतिभाशाली विद्वान थे। उसके परम प्रिय शिष्य उसके पास ही रहा करते थे। वे आसपास श्रद्धापूर्वक उठते बैठते थे और उनके आचरण की सूक्ष्म विशेषताओं पर ध्यान दिया करते थे और उसके मुख से निकली वाणी प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कर लेते थे और उस पर मनन करते थे। वह उससे प्राचीन इतिहास, काव्य तथा देश की सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करते थे। अनमोल विचार। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हों, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी कम नहीं करेंगे। 2. बुद्धि, करुणा और ये 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। हम इन तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। नंबर 4, नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीज़ों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। 9. हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। नंबर 10. एक शेर से ज़्यादा एक दमकारी सरकार से डरना चाहिए। 11. एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज़्यादा होता है। थैंक यू।